नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो गया है। इसकी घोषणा कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के वेणुगोपाल उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए उनके पास गए। उसके बाद यूं कहा गया कि शाम तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे और शाम के वक्त में वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया जाएगा। शाम गुजर गई और अब दूसरे दिन की शाम जो है वो होने वाली है, लेकिन अभी तक अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज सामने नहीं आया है। और जहां एक तरफ अलायंस को लेकर अभी भी बातचीत चल ही रही है, इसके बीच में खबर यह आई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व गृह मंत्री खालिद नजीब सोहरवर्दी, जो उस कमेटी का हिस्सा थे, जो कमेटी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत कर रही थी, वो आज सुबह सुबह डोडा पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर दिया है, अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है। उसकी तस्वीर भी आई है और खूबसूरत ब्लैक कलर का चश्मा पहने खालिद नजीब सोहरवर्दी नॉमिनेशन भरने के लिए जाते हुए फोटो में दिखाई भी दे रहे हैं। हैरानगी इस बात पर है कि अब अगर अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सहमति नहीं बनी है, तो खालिद नजीब सोहरवर्दी डोडा पहुंचकर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर अगर फाइल किया है तो किसके कहने पर फाइल किया है। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि बदरवाह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार महबूब इकबाल को भी अपने कुछ साथियों को यह कहा है कि उनको भी कहा गया है कि आप भी फॉर्म ले लें और आप भी अपना नामांकन भरें। तो ये किस तरह का अलायंस है जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हो रहा है? क्या गतिरोध अभी भी बना हुआ है? इस बार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से जब मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खालिद नजीब सोहरवर्दी डोडा पहुंचकर नामांकन नॉमिनेशन पेपर फाइल कर गए हैं और आप कह रहे हो कि अभी बातचीत ही हो रही है, तो उन्होंने कहा कि यह दुखद है, यह अफसोसनाक है कि अभी हमारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बीच में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता ने जाकर नामांकन भरा है तो इस पर हमें अफसोस है। ऐसा उनको अभी करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कोलिशन जो होने वाला है, प्री पोल अलायंस जो है, उस अलायंस को लेकर जो मोडालिटीज और फॉर्मेलिटीज हैं उन पर अभी बातचीत चल ही रही है। विकार उसूल भी सक्रिय नजर आए, बाकी लोग भी सक्रिय नजर आए, लेकिन ये कहां सक्रिय हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। जानकार सूत्र ये बताते हैं कि बातचीत तो चल रही है, अब ये मिलके चल रही है, फोन पे चल रही है, वीडियो कॉल पे चल रही है, कहां चल रही है उसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि इस 5 मेंबर की कमेटी का हिस्सा खालिद नजीब भी थे, अजय सदोत्रा भी थे, सकीना इत्तू भी थी, नासिर असलम वानी भी थे और रतनलाल गुप्ता भी थे। अब अगर इन 5 मेंबरों में से एक ने डोडा जाकर अपना नामांकन भर दिया है, तो फिर कांग्रेस की 5 मेंबर की वो कमेटी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा हैं, कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष ताराचंद और रमन भल्ला हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार उसूल हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हैं। एक तरफ कांग्रेस ने अपने सारे सीनियर नेताओं को इस अलायंस की बातचीत के लिए भेजा, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी टॉप लीडरशिप, जिसमें अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर, चौधरी मोहम्मद रमजान, ये 3 बड़े नेता आते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं कहा कि आप जाकर प्री पोल अलायंस को लेकर बातचीत करें। जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, चूंकि कांग्रेस के साथ जो हमारा अलायंस है उसमें ज्यादातर जिन सीटों पर अलायंस होगा वो जम्मू संभाग की हैं, इसीलिए हमने जम्मू संभाग से रतनलाल गुप्ता, अजय कुमार सधोत्रा और खालिद नजीब सोहरवर्दी, इन 3 लोगों को जम्मू संभाग की नुमाइंदगी करने के लिए रखा है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि अगर अभी प्री पोल अलायंस को लेकर बातचीत चल ही रही है, अभी प्री पोल अलायंस फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खालिद नजीब सोहरवर्दी को दौड़ाने की और डोडा से नामांकन भरवाने की जरूरत क्या पड़ी। खबर यह भी आ रही है कि अब्दुल मजीद वानी अगर कांग्रेस के पाले में यह सीट नहीं आती है
तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर सकते हैं, या चूंकि अभी तक उन्होंने डीपीएपी से इस्तीफा नहीं दिया है वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह खबर भी उड़ाई है कि गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डोडा ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बड़े नेता हैं, उनको हक है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, मगर एक पत्रकार के नाते जाती तौर पर मुझे यह महसूस होता है कि इतने बड़े कद का नेता क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एमएलए बनेगा? क्या इतने बड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी पार्टी की मेजॉरिटी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनके पास तो फिलहाल तो लीडर ही नहीं है। फिलहाल लीडरों की तलाश करनी है। उसके बाद अगर कोई अलायंस बनता भी है तो अवामी इत्तेहाद पार्टी गुलाम नबी आजाद के साथ जाएगी, उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। उसका कारण यह है कि गुलाम नबी आजाद के ऊपर यह मोहर लगी है कि वो नई दिल्ली के आदमी है जब वो यहां आए थे। तो अब जो भी सलाहकार गुलाम नबी आजाद के हैं, जो उनको कह रहे हैं कि आप डोडा ईस्ट से चुनाव लड़िए, वो शायद गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक कद से वाकिफ नहीं है। खबर फिलहाल यही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता श्रीनगर में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। अगर वो भी कांग्रेस में चले गए तो हालात एक और करवट लेंगे। फिलहाल खबर यही कि जहां एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में प्री पोल अलायंस को लेकर बातचीत अभी चल ही रही है, इसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खालिद नजीब सोहरवर्दी डोडा पहुंचे और नामांकन भरा। डीडीसी के चुनाव में भी यही हुआ था। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार का मैंडेट बांटा, दूसरी तरफ से उसी इलाके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने अपना नामांकन पत्र भरा, चुनाव लड़ा भी और चुनाव जीता भी। क्या यही कुछ दोबारा देखने को मिलेगा? और क्या प्री पोल और पोस्ट पोल सूरत हाल बिल्कुल अलग होगी? हमारी इस पर नजर रही।